दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम सब एक सामान्य चर्चा करेंगे और वो सामान्य चर्चा है इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि किसी भी विधा हो, कला हो, उसमें निरंतर सुधार, परिवर्तन, नवीनीकरण और नई तकनीकों का जुड़ना स्वाभाविक है। सर्वप्रथम हम इस शब्द की व्याख्या करेंगे। इतिहास यानी इति है आस। ये एक तरीके से संस्कृत निष्ठ शब्द है। आस धातु यानी था, यानी इस प्रकार निश्चय ही था। तो इससे एक तो ये साबित हो जाता है कि इतिहास शब्द है वो बहुत ही प्राचीन शब्द है। भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द से बहुत ही प्राचीन काल में ही हम सभी परिचित हो चुके थे। अब इसमें हर काल में तरीके अलग अलग हुए हैं। चूँकि प्राचीन काल में लेखन का बहुत ज़्यादा लेखन यंत्रों का विकास नहीं हुआ था। कुछ चीज़ें बोल करके, गा करके दूसरों को बताई जाती थी। इसलिए उन जो भी हुई हैं, घटनाएँ हुई हैं, उनके बारे में दूसरों को गा करके कथा के रूप में और भजनों के माध्यम से इस प्रकार से सुनाया जाता था। तो उसमें अपने जो भी प्रशंसक थे राजाओं के, उनके द्वारा उनमें निश्चित रूप से बड़ाई में उनको और ज़्यादा गौरवान्वित करने के लिए उसमें और ज़्यादा कुछ जोड़ा जाना स्वाभाविक था। यानी प्राचीन काल में वो रूप नहीं था एक तरीके से निष्पक्ष इतिहास का, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं वो आम जनता के भरोसे उनका जीवन यापन नहीं होता था। वो कुछ दरबारी लेखक थे, दरबारी कवि थे, और स्वाभाविक रूप से है कि वो जिस राजा के आश्रित थे, तो ऐसे आश्रित कवियों, इतिहासकारों को थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण होना स्वाभाविक था। लेकिन हमें उन ग्रंथों में, उन गाथाओं से कुछ कुछ हमें ये मदद मिलती है, और उसको आपस में संयोजित करके, तादात्म्य स्थापित करके, एक दूसरे के टाइप में क्रॉस चेकिंग इसको मान सकते हैं, वो करके हम कुछ तथ्य निकाल सकते हैं। फिर इसमें अनेक तरह के जो राजा थे, अनेक राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी प्रशंसा में और इतिहास लिखवाया। तो ऐसा इतिहास जो है उसमें कई प्रकार की मिलावट होनी स्वाभाविक है। लेकिन प्राचीन काल में इसी तरह का होना उस टाइम का परिदृश्य है, उसके अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो जो एक तरीके से एक देश का दूसरे देशों में फैलाव हुआ, ज्ञान का फैलाव हुआ, तो एक मान्यता है कि जो हेरोडोटस है उन्होंने इसको व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। लेकिन हम ये नहीं मान सकते हैं कि हेरोडोटस से पहले इतिहास लेखन की परंपरा ये नहीं थी। हाँ, उन्होंने इसमें सुधार किया, इसमें एक नई बात उन्होंने जोड़ी कि हमें साक्ष्य भी देखने चाहिए। और आज जब इतिहास कोई लिखता है तो वो उसके प्रूफ में ज़रूर ये बताता है कि ये पंक्ति मैंने कहाँ से ली है, ये क्यों हुआ। पहले एक तरीके से इसलिए भी लेखक है वो नहीं लेते थे कि कहीं उनके मान सम्मान में ये कमी नहीं हो जाए, इसने वहाँ से ली। लेकिन इतिहास को प्रूफ करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसका प्रमाण दें। फिर इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण रोल अदा किया हमारे जो खुदाई हुई हैं प्राचीन स्थलों की, जो खुदाई हुई, नई नई तकनीकें आ गई। यानी अगर खुदाई होती है, नए राजा के कोई नए सिक्के मिलते हैं, उससे हम एक अनुमान लगाते हैं और उनको दोबारा हमारे इतिहास को व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, इतिहास लेखन में किसी भी इतिहासकार के ऊपर राष्ट्रवादी या मार्क्सवादी या किसी भी बात का तरीके का जोड़ना मेरी समझ में एक तरीके से उस इतिहासकार के महत्व को कम कर देता है। क्योंकि इतिहासकार का रोल एक रेफरी की तरह होता है। उसको ये
किसी भी एक जो पार्ट है उसको उसकी जीत या विजय में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, और यदि होती है तो फिर वो इतिहास नहीं रह जाता है, वो एक तरीके से उसकी श्लाघा में, प्रशंसा में लिखा गया एक प्रशंसात्मक काव्य ही कहा जाएगा। आज जो नई तकनीकें आ गई हैं उनमें इतिहास लेखन को एक नया नज़रिया दिया है। अनेक तकनीकें, कार्बन डेटिंग टाइप आ गई हैं। पहले एक अनुमान लगाया जाता था, आज हम विज्ञान के द्वारा उसकी प्राचीनता और वो कब बनी, क्या हुआ, उसके बारे में काफ़ी कुछ हम समझ सकते हैं। ऐसी तकनीकों ने इतिहास लेखन में उसको व्यवस्थित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। निश्चित रूप से इसमें इतिहास लेखन में जो सिक्के हैं उन्होंने भी, ये भी एक इतिहास लेखन के अंदर अच्छा रोल अदा करते हैं। सिक्कों के अंदर ये होता था प्राचीन काल में, जो धातुओं के, मूल्यवान धातुओं के, सोने चांदी तांबे के सिक्के बनते थे, उसमें यह होता था यदि एक राजवंश खत्म होकर के उसकी जगह अगर दूसरा राजवंश पावर में आ जाता था, सत्तासीन हो जाता था, तो वो पुराने राजवंश के जो सिक्के थे उनको गला देता था और अपने सिक्के चलाते था। इससे उनके सिक्के नहीं मिलते थे, और वो जो सिक्के मिलते हैं वो कहीं दूर दराज के एरिया में चले जाते थे, वो वापस नहीं आते थे। वही सिक्के आज कहीं कहीं हमें खुदाई में मिलते हैं, लेकिन वो सिक्के हैं, भवन हैं, मूर्तियां हैं, ये सब एक तरीके से हमारे इतिहास लेखन के सबूत के तौर पे होते हैं। ये बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं जो हमें किसी भी राजा के राज्य क्षेत्र के विस्तार में सहायता देती हैं। तो इतिहास जो लेखन है वो काव्य से होता होता धीरे धीरे इस विकास के चरम में आया कि आज हम इतिहास में साक्ष्य साथ में प्रस्तुत करते हैं, साथ में घटनाएं देते हैं। तो ये सब तकनीकों का, विज्ञान के उसमें सहायता देता है एक तरीके के निर्धारण में। तो हमें लेकिन उन इतिहासकारों ने जिन्होंने प्राचीन समय में बहुत कम साधन होते हुए भी उनकी जो इतिहास लेखन की एक तपस्या ही हमें कहनी चाहिए कि उन्होंने उस जमाने में, जब उनके पास में बहुत कम साधन थे, बहुत ही उनका कोई ऐसा विस्तार नहीं था कि जनता का कोई खास समर्थन, ये सिर्फ राजाओं की, राज दरबारों की ही चीज़ें हुआ करती थी, तो उस जमाने में भी उन्होंने इतिहास को संजोए रखा। और इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी इतिहासकारों का रवैया दूसरे देशों के प्रति भी एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रहा है। पाश्चात्य विद्वान जो इतिहासकार थे उन्होंने अपना आधिपत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कभी दूसरे देशों की जो भी ज्ञान है उसको कमतर आंका जाता है, और वो इसलिए आंका जाता है ताकि वो ये ना मान लें कि वो उनसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमारे भारत देश के जो इतिहास है उसको भी पाश्चात्य विद्वानों ने इसलिए कम करके आंका कि कहीं ये इनको हम अच्छा सिद्ध नहीं करें, और इनकी जो जनता है उसको यही बताते रहें कि आप हमेशा से ही अज्ञानी रहे हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि इतिहास लेखन है वो एक ऐसा पवित्र कर्म है कि आप बिना किसी पक्षपात के, और एक तरीके से हम देखें तो न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। यदि आपने जरा सा भी पक्षपात किया और ये किया कि कोई शत्रु देश है या ये शत्रु है, ये मित्र है, और उस हिसाब से लिखा अगर कोई इतिहास है, तो मेरा मानना है कि वो इतिहास की श्रेणी में नहीं है। वो सिर्फ गाथाएं हैं, काव्य उनको कहा जा सकता है, साहित्य उनको कहा जा सकता है। तो भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में बहुत कुछ बताया जा सकता है। बहुत ही प्राचीन जो ग्रंथ हैं अपने, उनसे हम एक आइडिया लगाते हैं। जहाँ काव्य ग्रंथ हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं उन राजाओं के, और बाद में जो जो समय आया उसमें वो साहित्यिक दृष्टि से नहीं पिरो करके धीरे धीरे एक साहित्यिक ग्रंथ आते गए। जिस प्रकार कश्मीर की राजतरंगिणी वगैरह चालू हुई, ऐसे ग्रंथ आते गए, और आज का जो स्वरूप है ये इतिहास एकदम से भिन्न एक विषय बन गया, जिसमें अनेक तरीके के शोध चल रहे हैं। खुदाइयों के जब होती हैं तो उस हिसाब से दोबारा इतिहास को तरीके से संजोया जाता है। विज्ञान इसके अंदर सहायता कर रहा है, और हमारा भी एक रुचि होनी चाहिए इतिहास को जानने की। हालांकि इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम इतिहास से सबक लें, किंतु क्या हम सबक लेते हैं?
पूरी दुनिया सबक लेती है और उसका उत्तर अधिकांश विद्वानों के अनुसार है नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाओं से सबक नहीं लेकर के वही गलतियां ये दुनिया करती रहती है। जर्मनी के बिस्मार्क ने कहा था, हम इतिहास से एक ही सबक ले सकते हैं कि हम उससे कोई सबक नहीं ले सकते। तो आज इतना ही काफ़ी इसके अंदर, और आप जब डिमांड करेंगे उस टॉपिक के ऊपर बताएंगे, आप इसमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट को सकारात्मक रूप से लेंगे और हमारा भी आपको बताने में, हमारा भी एक तरीके से पाठकों का, श्रोताओं का और इसमें ज्ञानवर्धन होगा। तो ये आपके लिए, सभी के लिए खुला है, आमंत्रण है। आप सुझाव दें और आप कमेंट करें, उसके ऊपर हम प्रतिक्रियाएं देंगे और हम सब मिलकर के, हमारा उद्देश्य यही है कि हम इतिहास के बारे में चर्चा करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।